वृथा मत लो भारत का नाम, मानचित्र में जो मिलता है नहीं देश भारत है। भू पर नहीं मनों में ही बस कहीं शेष भारत है। वृथा अर्थात बेकार, मानचित्र नक्शा, भू अर्थात धरती या भूमि। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि व्यर्थ में भारत का नाम लेने से मना करता है, क्योंकि उसके विचार से मानचित्र में अर्थात नक्शे में भारत का जो स्वरूप दिखाया गया है या दर्शाया गया है वह वास्तविक भारत नहीं है। उसका भारत धरती पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बसा हुआ भारत है और वही असली भारत है। भारत एक स्वप्न, भू को ऊपर ले जाने वाला। भारत एक विचार, स्वर्ग को भू पर लाने वाला। भारत एक भाव, जिसको पाकर मनुष्य जगता है। भारत एक जलज, जिस पर जल का न दाग लगता है। भारत एक स्वप्न, स्वप्न अर्थात सपना। भारत तो एक स्वप्न है या सपना है, वह तो धरती को ऊंचाइयों पर ऊपर ले जाने वाला है। अर्थात भारत जो है वह देश को तरक्की की ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। भारत एक ऐसा विचार है जो धरती पर स्वर्ग को भी उतार लाता है। भारत एक ऐसा भाव है जिसे पाकर जो मनुष्य है वो निद्रा त्याग कर जाग जाता है। भारत तो एक जलज अर्थात कमल के समान है, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई भी दाग नहीं लगता, यह दाग रहित है। भारत है संज्ञा विराग की, उज्जवल आत्म उदय की। भारत है आभा मनुष्य की, सबसे बड़ी विजय की। भारत है भावना, दाहजग जीवन को हरने की। भारत है कल्पना, मनुष्य को राग मुक्त करने की। भारत है संज्ञा विराग की, संज्ञा अर्थात पहचान कराना, विराग अर्थात वैराग्य का भाव। भारत वैराग्य भाव का नाम है। उज्जवल आत्म उदय की, उज्जवल पवित्र या पावन, आत्म उदय आत्मा का उदय या विकास होना, इससे आत्मा का उत्थान होता है। भारत है आभा मनुष्य की, आभा अर्थात चमक। भारत मनुष्य मात्र की चमक का नाम है, सबसे बड़ी विजय की, यह उसकी जीत की पहचान है। भारत है भावना, दाहजग जीवन को हरने की। दाह अर्थात जलना, जलना या जलन, और जग अर्थात संसार, हरना अर्थात दुख दर्द दूर करना। भारत जो है वो मनुष्य के जीवन की जलन को मिटाने का नाम है, यह सभी को सुखी करता है। भारत है कल्पना, मनुष्य को राग मुक्त करने की। भारत एक ऐसी कल्पना है जो मनुष्य को रोगों से मुक्त करता है और उनमें वैराग्य भाव जगाता है।